नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य रचित तत्वबोध का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मंगलाचरण के बाद और आदि शंकराचार्य जी अधिकारी पुरुष के लिए जो साधन है, मोक्ष के साधन है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में ये साधन चतुष्टय क्या है, इसके बारे में विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मोक्षत्व, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में, विस्तार में शंकराचार्य जी बताते हैं। उसके बाद में शंकराचार्य जी जो दूसरा अध्याय है उसका आरंभ करते हैं और उसमें तत्व विवेक उसका नाम है, उस अध्याय का नाम है तत्व विवेक। और तत्व विवेक के बारे में तत्व विवेक क्या है और आत्मा क्या है, इसके बारे में बताते हुए नेति नेति इस सिद्धांत से आत्मा क्या नहीं है, इसको शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं। और आत्मा क्या नहीं है, स्थूल शरीरत्रय नहीं है आत्मा। उसके बाद में वो 5 जो कोश है वो आत्मा नहीं है, तो वो शरीर की 3 अवस्था है वो आत्मा नहीं है। और आत्मा क्या है, तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अभी इसके बाद में शंकराचार्य जी जो शरीरत्रय है, जो 3 शरीर है जो आत्मा नहीं है, आत्मा के परे है, उसके बारे में बताते हैं। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत्कर्मजन्य सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते अपेक्षीयते विनश्यति इति। षड्विकार वदेतत् स्थूल शरीर किं पंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत्कर्मजन्य सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। षड्विकार वदेतत् स्थूल शरीरम्। अभी यहाँ जो शरीर के बारे में कहा है कि 3 शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, और ये तीनों आत्मा नहीं है। और अभी ये 3 शरीर जो है उसको विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए शंकराचार्य जी पहले स्थूल शरीर के बारे में कहते हैं, और ये जो श्लोक है वो स्थूल शरीर के बारे में था। इसका अर्थ है स्थूल शरीर क्या है, प्रश्न है, उत्तर देते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूतों से निर्मित, सत्कर्मों से उत्पन्न, सुख दुख आदि भोगने का स्थान, अस्थि, जन्म वृद्धि परिवर्तन क्षय और विनाश, इन विकारों से यह स्थूल शरीर इससे युक्त है। अभी ये जो स्थूल शरीर है जो हम देखते हैं, हम उसको देख सकते हैं, इसको देखते हैं। वो स्थूल शरीर में अलग अलग हमारे लिम्स आते हैं, कर्मेंद्रियाँ आते हैं, ज्ञानेंद्रिया तो हम देख नहीं सकते, पंचेंद्रिय आते हैं, कर्मेंद्रिय आते हैं, वो कर्मेंद्रिय हम देख सकते हैं। हाथ पैर, हमारा शरीर, हमारा चेहरा, ये स्थूल शरीर है। और जिसको
अंग्रेज़ी में ग्रॉस बॉडी कहा है। ग्रॉस मतलब वो सटल नहीं है, वो ग्रॉस है, वो हमको दिखती है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी स्थूल शरीर के बारे में, वो कैसा बना है इसके बारे में एक जो टेक्निकल शब्द है, जो वेदांत के शब्द हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो प्रश्न आता है स्थूल शरीर किम, स्थूल शरीर क्या है, तो यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि पंचीकृत पंच महाभूते, यह मतलब पंचीकृत पंच महाभूते, ये इससे बना हुआ शरीर है। जो 5 महाभूत है, हम जो कहते हैं जो 5 महाभूत है, इससे बना हुआ ये शरीर है। ये 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश। इन सबसे बना हुआ ये शरीर है। अच्छा, अभी ये जो 5 जो तत्व है, उसको हम दो उसका कैटेगरी है। वो 5 ये महाभूत, वो एक पंचीकृत और दूसरा अपंचीकृत। इसके बारे में आगे शंकराचार्य बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। तो ये हम अभी ये समझते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जो 5 महाभूतों से बना है, और ये पंचीकृत महाभूत जो है, इससे बना हुआ है। अभी ये जो 5 महाभूत हैं, हम कहते हैं कि हम इसको 5 महाभूत है, जो ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वो कहाँ हमको दिखते हैं। तो यह शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि हम पहले देखते कि हमारा जो शरीर है, वो आकाश है। एक पंचभूत है जो आकाश है। तो हमारा शरीर कुछ जो जगह जो है वो व्याप्त है। हमारे शरीर के लिए इतनी जगह चाहिए, उसका जो हाइट है, उसका जो वज़न है, उसका जो फैटनेस है या थिननेस है, उतना शरीर वो व्याप्त है। इसका मतलब वो शरीर जो है वो आकाश है। वो जो बना हुआ है वो आकाश इस पंचमहाभूत से बना है। वैसे भी हम जब सांस लेते हैं तो वो शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे नाक के थ्रू वो शरीर के अंदर जाती है। तो ये जो वायु है वो शरीर के अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो ये आकाश जो है वो वायु अंदर जाता है, इसका मतलब अंदर कहीं जगह है वो वहाँ जाता है, अंदर कहीं स्पेस है वो वहाँ जाता है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है। तो ये जो वायु अंदर जाती है वो स्पेस व्याप्ति है, अपना जो कर्म है वो करती है और बाहर निकलती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि खाना हमारा होता है, इतना खाना, एक सब मिलके जो खाना है वो कहते हैं 1 किलो होगा। तो वो 1 किलो जो खाना है हम खाते हैं तो वो अंदर जाता है। तो बाहर जो वो आकाश व्याप्ता है वो अंदर भी उतना ही आकाश व्याप्ता है। इसका मतलब कि हमारा शरीर आकाश व्याप्ता है और अंदर जो है वो उधर वहाँ भी आकाश है। और जो वायु जो है वो सांस लेने से वायु अंदर जाती है और वो अपना काम करती है। वो वायु जो है वो अपना रक्त जो उसमें मिक्स होती है और अलग अलग शरीर को जो भी तत्व चाहिए वो तत्व वो सप्लाई करती है। तो इसका मतलब शरीर में हमारे वायु भी है, वायु या पंच तत्व भी हमारे शरीर में है। हमारा जो शरीर जो है वो कुछ
पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका होता है। उसका टेम्परेचर एकदम कभी ज़ीरो नहीं होता है, जो भी एक कॉमन टेम्परेचर है वो होता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो इसीलिए है, शरीर का जो टेम्परेचर वो है, तो इसका इसीलिए है कि अग्नि तत्व जो है, जो अग्नि महाभूत है, वो शरीर में उपस्थित है। इसके लिए शरीर जो है वो गर्म रहता है, और ये अग्नि तत्व निकल जाने के बाद शरीर जो है वो मतलब शरीर वो शरीर नहीं रहता है, वो शरीर की मृत्यु हो जाती है। अभी हमारे जो शरीर में जो रक्त है, वो रक्त तरल है, उसमें तरलता है, लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी का मतलब यही है कि हमारे शरीर में जल तत्व है, और हम जो जल पीते हैं, जल अंदर पीते हैं, तो उसमें जो पूरा जो हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, और उसका जो हमारा रक्त है उसमें तरलता रहती है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जल भी है। जल तत्व जो है, जल पंचमहाभूत जो है, वो शरीर के अंदर है। अभी जो अन्न जो है, हम अन्न खाते हैं, वो तो सॉलिड होता है। तो वो जो सॉलिड तत्व है, वो जो अन्न है, वो सॉलिड है, और वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जो खाने की चीज़ है, वो जो चाहे वो अन्न हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो केक हो, कोई भी जो वो उसको सॉलिड है वो। तो वो ये अन्न जो है हमारे ये शरीर में, शरीर के अंदर जाता है, उसी इसलिए हमको एनर्जी मिलती है और शरीर जिंदा रहता है। तो ये अन्न के रूप में जो पृथ्वी तत्व है, एक महाभूत है, पृथ्वी महाभूत, वो शरीर के अंदर पहुंचता है। और शरीर के अंदर भी हम देखते हैं, शरीर के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर अस्थियां होती है, बोन्स होते हैं, और मांस होता है। और ये जो अस्थि है, मांस आदि से बना हुआ ये शरीर है, तो ये पृथ्वी तत्व है। ये ऑलरेडी जब माँ के गर्भ से वो बाहर आता है, तो पृथ्वी तत्व से ऑलरेडी बना हुआ है। हमारे हाथ पैर लिम्स जो है वो पृथ्वी तत्व है, वो सॉलिड है, इसके लिए पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ शंकराचार्य जी बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं कि किस तरह से हमारा जो शरीर है वो पंचमहाभूतों से, पंचमहाभूत जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। अभी जो दूसरा जो पॉइंट यहाँ बताते हैं कि ये सत्कर्मजन्य है। पंचीकृत पंचमहाभूते कृतम सत्कर्मजन्य। हमें जो ये शरीर मिला है, ये स्थूल शरीर मिला है, वो हमारे पहले जन्मों में किया हुआ पुण्य कर्मों का फल है। क्योंकि शरीर तो सबके पास है, पशु पक्षियों के पास भी शरीर है, लेकिन वो जो शरीर है उससे वो पशु पक्षी मुक्ति नहीं पा सकते। कर्म बंधन या कर्म मुक्ति वो नहीं कर सकते। इसके लिए ये सत्कर्मजन्य जो है, सत्कर्मों से बना हुआ हमको शरीर मिला है। आगे शंकराचार्य कहते हैं सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। ये शरीर जो है यो भोगायतन है। सुख दुख, पहले भी कहा है, जो द्वंद्व जो है, सुख दुख, ये द्वंद्व, ताप और ठंडी, ये द्वंद्व, ये सब शरीर भोगता है, स्थूल शरीर भोगता है। और ये तो हमारे हाथ में है, हमें चॉइस है कि हम इस शरीर को भोगायतन रखें जो हमें मिला है, या उसको योगायतन करें और हमारे
कर्मों का जो बंधन है उससे छूटे। अब ये शरीर भोगायतन है, उसमें इसमें जो अंदर जो जीव रहता है वो अपने कर्मों का जो फल है, जो उसको शरीर रूप से मिला है, वो उसको भोगता है। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ बात कहते हैं, बहुत हम उसको हमारे लाइफ में, जीवन में हम देख सकते हैं कि स्थूल शरीर के बारे में क्या होता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकार देतत् स्थूल शरीरम। ये जो शरीर है वो षड विकार है। यहाँ 6 विकार कहाँ है? विकार मतलब चेंजेस है। तो ये शरीर है जो पूरे अपने लाइफ में 6 प्रकार से ये बदलता है, विकार होता है उसमें। वो है कि अस्थि जायते, अस्थि मतलब वो जन्म लेता है, उसके बाद में उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद वो अस्तित्व जो है वो जन्म लेता है, वो बढ़ता है, वो बदलता रहता है, वो बाद में बदलते वक्त उसको डिके होता है, उसका क्षय होता है, और उसमें लास्ट में उसका जो विनाश होता है। इस तरह से ये जो शरीर है वो नश्वर है, इसीलिए शरीर जो है वो अनित्य है। यहाँ अनित्य है, अनित्य आत्मा नहीं हो सकता, इसीलिए स्थूल शरीर है जो आत्मा नहीं है। ये शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अभी यहाँ हम कहते हैं कि अस्थि, पहला जो है अस्थि जायते वर्धते, वो विकार के बारे में पहला जो है वो अस्थि। जब हमारे माँ के गर्भ में हमारा जो प्रेजेंस जो है वो होता है, और वो जो डॉक्टर जो है वो माँ को कंफर्म करते हैं कि आप गर्भवती हैं और आपके अंदर जो एक फोएटस उत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ है वो। तो यहाँ जो हमारा जो मनुष्य का जो स्थूल शरीर है उसका अस्तित्व निर्माण होता है, वो अस्तित्व में आता है। उसके बाद में जायते, जायते का अर्थ है वो जन्म लेता है, जो अस्तित्व है वो जन्म लेता है। पूरा जो 9 महीने के बाद वो जो शरीर जो है वो माँ के गर्भ से वो इस बाहर की दुनिया में, इस जगत में आता है वो, और वो एक्सपीरियंस करता है, उसका जन्म वो एक्सपीरियंस करता है। और इस तरह से वो जो अस्तित्व है, वो जो छोटे अभी ये जीव के रूप में है, एक बच्चे के रूप में है, वो जन्म लेता है, जायते जन्म लेता है। आगे वर्धते, ये जो स्थूल शरीर है, हम अभी स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। ये स्थूल शरीर है, वो अन्न खाता है, जल पीता है, और उसका जो स्थूल शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो बढ़ती है। वर्धते का मतलब है वो बढ़ती है। वो आगे वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके सब जो शरीर है वो बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके लिम्स बढ़ते हैं। तो इसके लिए ये वर्धते है, ये भी शरीर का एक विकार है। उसके बाद में विपरिणमते, ये इसमें परिवर्तन होता है। विपरिणाम मतलब इसमें परिवर्तन होता है। जैसे जो बच्चा है वो जो एकदम छोटा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं, उसके बाद में उस पर दांत आते हैं, उसका जो हाइट बढ़ता है, तो उसी में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन एक स्थूल शरीर का एक विकार है। तो हम देखते हैं कि हम किसी को बचपन में देखा और कुछ 10 साल बाद देखा तो हमें
हम देखते कि अरे बाप रे कितना बड़ा हो गया, ये कितना उसका हाइट बढ़ गया, एकदम अलग ही हो गया, चेंज ही हो गया। तो ये जो है विपरिणमते, इसका मतलब वो परिवर्तन होता है। उसके बाद में एक पर्टिकुलर एज के बाद उसके जो शरीर जो है वो अपक्षीयते, मतलब उसका जो शरीर जो है उसका क्षय होने लगता है, वो डिके होने लगता है। डिके का मतलब उसके जो लिम्स है, जो हाथ पैर है, वो क्षय होते हैं। उसका तबीयत जो है, उसके जो स्किन जो है वो लूज़ होती हैं, बाल जो है वो ग्रे होते हैं, या उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम कम होती जाती है। इसका मतलब वो क्षय है, उसका वो क्षय होता है, उसको वो लोअर साइड में क्षय होता है। और विनश्यति, और जो लास्ट में है वो शरीर का जो विनाश होता है, शरीर जो है वो नष्ट होता है। तो और ये तो हम देखते हैं किसी के भी लाइफ में, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके शरीर में ये परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा जन्म होता है वैसे ही वो उसकी उम्र होने के बाद ऐसे नहीं दिखता है, क्षय होने के बाद ऐसे नहीं दिखता है, वो परिवर्तन स्थूल शरीर में होते रहता है। अभी इसीलिए ये जो शरीर है उसको नश्वर कहा है, और ये अनित्य है, इसके लिए ये मिथ्या है, और ये मिथ्या है इसके लिए ये आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर है वो आत्मा नहीं है, इसमें एक भी आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, वो शरीर में नहीं है। आत्मा जो है वो साक्षी है, वो भी नहीं है। शरीर खुद हर एक परिवर्तन में भाग लेता है, और ये कर्मफल का परिणाम है। आत्मा जो है किसी का परिणाम नहीं होता है, और ये विकारी है, और विकारी होने के कारण ये आनंद रहित है, आनंद से परिपूर्ण नहीं है। तो स्थूल शरीर है, ये आत्मा नहीं है। शंकराचार्य बहुत ही पेशेंस से एक एक पॉइंट लेके ये जो नेति इस सिद्धांत के साथ हमें आत्मा और शरीर, इसमें से इसका भेद जो है वो बताते हैं। और आत्मा जो है वो स्थूल शरीर है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से परे है, ऐसे बताते हैं। दूसरा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।